गाजा में मदद लेकर पहुंचे हैं 20 ट्रक। जी हां, ये सबसे बड़ी मदद बताई जा रही है इन 15 दिनों में। राफा क्रॉसिंग बॉर्डर के रास्ते ये ट्रक पहुंच गए हैं। 20 ट्रकों में भेजी गई राहत सामग्री। जंग शुरू होने के बाद बंद थी ये सप्लाई। इजिप्ट के रास्ते गाजा पहुंची है मदद, और इजिप्ट के रास्ते गाजा पट्टी आने जाने वाला ये एकमात्र रास्ता है, गाजा पट्टी पर आने वाला रास्ता, जहां पर मदद पहुंचाई गई है। तमाम सामान पहुंचाया गया है, जरूरत का सामान पहुंचाया गया है। लेकिन हैरान ये करता है कि ये जो क्रॉसिंग बॉर्डर है, राफा क्रॉसिंग बॉर्डर, इसे सिर्फ 30 मिनट के लिए खोला गया, यानी आधे घंटे के लिए। इस आधे घंटे में 20 ट्रकों की आवाजाही हुई। 20 ट्रक अंदर एंटर होते हैं, राहत सामग्री लाते हैं, और उसके बाद ये क्रॉसिंग बॉर्डर बंद हो जाता है। देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राफा क्रॉसिंग बॉर्डर से लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त दुनिया की निगाहें हैं। यूएन का कहना है कि सुनिश्चित होना चाहिए कि गाजा में जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, स्थानीय लोग हैं, उन तक मदद पहुंची जाए। 20 ट्रक, लेकिन यूएन ने इस बात के लिए आपत्ति भी जताई थी कि 20 ट्रक काफ़ी नहीं है और मदद की ज़रूरत है। जंग शुरू होने के बाद बंद थी यहाँ से सप्लाई, और अब पहली बार इसे खोला गया है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आइए डिटेल बताते हैं राफा क्रॉसिंग बॉर्डर के बारे में। 30 मिनट 20 ट्रक, जी हाँ, राहत वाली राफा क्रॉसिंग इसे बताया जा रहा है। 30 मिनट के लिए सिर्फ खुला। इजिप्ट गाजा बॉर्डर, ये मिस्र सी सीमा से लगा हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। 20 ट्रकों से राहत सामग्री गाजा भेजी गई है लोगों की मदद के लिए। 15 दिनों से बंद थी राफा क्रॉसिंग बॉर्डर जब से युद्ध शुरू हुआ है, और 10 लाख लोगों के लिए मदद की बेहद जरूरत है। यहाँ पर इमरजेंसी वाले हालात हैं। 1 लाख फिलिस्तीनी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं, इसी बॉर्डर पर जहाँ पर लोगों को मदद पहुँचाई जानी है। तो राहत तो मिली है, लेकिन राहत कम मिली है। और एक और बड़ी बात कि क्या बीच का रास्ता निकला? राफा बॉर्डर अगर खुला है तो क्या बीच का रास्ता निकला? गाजा मिस्र को जोड़ता है राफा बॉर्डर। आइए इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानकारी आपको देते हैं। राफा बॉर्डर का इस्तेमाल हमास नेताओं के इजिप्ट डोर के तौर पर हुआ था। ये देखिए, ये राफा क्रॉसिंग है, और ये इजराइल है, और ये इरेज क्रॉसिंग है। राफा बॉर्डर का इस्तेमाल, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हमास नेताओं के इजिप्ट डोर के तौर पर ये किया गया था। मिस्र के ये डोर है, ये बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये क्रॉसिंग बंद हो गई। इसके अलावा आपको अगर मैप अगर आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो इजराइल से बिल्कुल सटा हुआ है ये गाजा पट्टी है। ये वही इवैक्यूएशन जोन है, नॉर्थ गाजा, और इसी या तो ये इरेज क्रॉसिंग है या तो फिर ये राफा क्रॉसिंग है। राफा क्रॉसिंग बंद हो गया तो यानी इजिप्ट से इजराइल को कनेक्ट करने वाला रास्ता बंद हो गया। जैसे आप क्रॉस देख रहे हैं, ये बंद हो गया। तो ये सिर्फ 30 मिनट के लिए खुला, और ये मदद सिर्फ 30 मिनट तक पहुंचाई गई। 20 ट्रकों का आना यहाँ से एक बड़े इम्पोर्टेंट दौर से गुजरा है। ये पूरा जो पैटर्न बताया जा रहा है राफा क्रॉसिंग का, और यहाँ से लोगों को पानी, लोगों को खाना, मदद पहुँचाई गई है। चलिए अब आपको कुछ और डिटेल बताते हैं। राफा बॉर्डर के जरिए कई बार हमास तक हथियार भी पहुँचे हैं। ये भी हुआ है कि इलीगल तौर पर हथियार पहुँचे। राफा बॉर्डर के जरिए ही मिस्र में हमास लड़ाकों की ट्रेनिंग भी हुई, तो मिस्र पर भी आरोप लगता आया है। राफा बॉर्डर के जरिए ये सब होता चला गया। और मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, यानी इसी राफा क्रॉसिंग बॉर्डर पर जो 30 मिनट के लिए खोला गया था। मनीष, मैं आपके पास आ रही हूँ। 30 मिनट बहुत कम समय है जब ये राफा बॉर्डर खोला गया। हालांकि 20 ट्रकों को पहुंचाना था। यूएन की तरफ से जरूर ये टिप्पणी की गई थी कि ये इनफ नहीं है। अभी आप क्या देख पा रहे हैं? वहां पर कितने लोग हैं इस वक्त, और कितना मदद का इंतजार हो रहा था? बिल्कुल निधि, देखिए इस वक्त TV9 की टीम राफा क्रॉसिंग के पास है, और हम आर्मी के कॉन्वॉय के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ से ये खतरा बना रहता है। देखिए ये बात सच है कि 30 मिनट के अंदर 20 ट्रकों को एंट्री दी गई है, और अभी चूंकि कई दिनों के नेगोशिएशन के बाद और 1 दर्जन से अधिक देशों के इंटरफेयर करने के बाद 30 मिनट के लिए ये खोला गया। 20 ट्रक से दी गई राहत सामग्री काफ़ी नहीं है, लेकिन इसमें अलग अलग जो देश हैं उनके अपने अपने अलग अलग तरह की चिंताएं भी हैं। मसलन
इजिप्ट ये देखता है कि उधर से कितने लोग ऐसे नहीं आ जाएं जो कि गाजा पट्टी के लोग आ जाएं, क्योंकि इजिप्ट गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ शरण देने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है केवल विदेशी आएँ। वहीं देखिए जो राहत सामग्री भेजी गई है उसमें पाकिस्तान जैसे देश भी हैं, तो आप भरोसा नहीं कर सकते हैं कि हर ट्रक में जो है वो सामान सब कुछ ठीक ही होगा। तो जो इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस और जो दूसरे फोर्सेस हैं वो भी काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं। हर ट्रक को आप अंदर जाने से पहले उसकी थॉरो चेकिंग होती है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि उसमें केवल खाना पानी या दवाई ही हो, कुछ भी हथियार या गोले बारूद ना हो, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश या कुछ और ऐसे मुस्लिम देश इस मौके का फायदा भी उठा सकते हैं। वहीं तीसरी बात यह है कि देखिए लगता है कि नेगोशिएशन चल रहा है। 2 बंधक हमास ने रिहा किए और 20 ट्रक उनको मिला, तो इसका मतलब क्या है कि हर 2 बंधक पर, एक बंधक पर इस तरह से 10-20 ट्रक उन्हें मिलता रहेगा। तो आप समझिए अगले कुछ घंटे इसी तरह के चलेंगे। बीच बीच में आपको गेट खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। गेट खुलेंगे, कुछ ट्रक की एंट्री होगी, फिर गेट बंद हो जाएगा। फिर गाजा पट्टी की तरफ से अगर हमास ने बंधकों को छोड़ा तो बंधक बाहर निकल पाएंगे, या गाजा पट्टी में जो कुछ और विदेशी नागरिक फंसे हैं वो बाहर निकल पाए। तो लगातार इस पॉइंट पर अभी फिलहाल जी पहली खेप में 20 ट्रक आए हैं, तो अब आगे क्या सिनेरियो बताया जा रहा है? कितने ट्रक कितनी दूरी पे या कितने समय के बाद ये क्रॉसिंग खुलेगी और ट्रक अंदर जाएंगे, इसके बारे में जानकारी? बिल्कुल देखिए यहाँ पर सैकड़ों ट्रक इस समय मौजूद हैं और मुझे लगता है कि अगर 20-20 के खेप में ये भेजते भी हैं तो अभी कई दिन लग जाएंगे उन सब लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने में। क्योंकि अंदर में 20-22 लाख लोग हैं, उनके लिए तो कई सौ ट्रक भी कम पड़ जाए उनको राहत सामग्री के लिए, खास करके जब वहाँ पर खाना पानी दवाई या कुछ भी और चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि इजराइल सिक्योरिटी फोर्सेस या अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि केवल वहाँ खाना पानी ही जाए, कुछ और चीजें ना जाए। बिल्कुल, इस बात को सुनिश्चित करना होगा और सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। मैं आऊंगी मनीष आपके पास, फिलहाल शुक्रिया, बहुत सेंसिटिव इस वक्त जोन में आप मौजूद हैं, अपना ख्याल रखिए। मनीष एक डिटेल हम तक पहुंचा रहे थे इस राफा क्रॉसिंग बॉर्डर के बारे में और वो सुरक्षा कॉन्वॉय के साथ ही मौजूद हैं।